उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री से ज्यादा उत्पाद कौन मचा रहा है? उनकी भाषा सुनी है? और अगर कभी भाषा न सुनी हो, आर्काइव में जाके ANI पे भाषा सुन लेना उनकी। और अगर वो भी न सुनी हो, तो किसी अधिकारी से अगर आपके संबंध अच्छे हों, जो अधिकारी आपसे बहुत अच्छी बात करता हो, जो सच बोल सके, आप उससे थोड़ा समय गुजारें, उनसे जानिए कि उत्पाद वाली भाषा किसकी है, सरकार की है कि नहीं है। ये देश सबका है। और आजादी के बाद देश जो बना, आजादी दिलाने में सबका साथ था। कोई ये कह सकता है कि आजादी दिलाने में किसका साथ नहीं था? हिंदू मुसलमान मिलकर के, सिख भाई मिलकर के लड़े हैं और तब देश आजाद हुआ है। क्या देश की आजादी में मुस्लिम लोगों की जानें नहीं गईं? उनके लोग क्रांतिकारी नहीं थे? जो हमें संविधान कहता है, वी द पीपल, हमें सब लोगों को बराबर समझना पड़ेगा, चाहे कोई विचारधारा हो। कल आपको रोका गया था, आज अलग से इंतजाम किए गए हैं, क्या वजह है? भेदभाव क्यों है दो नेताओं के बीच में? हर वर्ष की तरह इस लोहिया पार्क में हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद करते हैं। और आज के दिन हम सभी समाजवादी लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पर आकर के, और माल्यार्पण के बाद उनसे प्रेरणा लेते हुए ये संकल्प लेकर के जाते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और नेताजी और बड़ी संख्या में समाजवादी नेताओं ने जो सपना देखा था कि भारत समाजवादी देश बने, समाजवादी व्यवस्था से देश चले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे, जिन्होंने ये सपना देखा था कि हर तरह का भेदभाव खत्म हो समाज के अंदर, चाहे जाति को लेकर के भेदभाव हो, जाति तोड़ों का आह्वान किया हो, या रीजनल स्तर पे जो भेदभाव होता है उसको लेकर के भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सप्त क्रांति का जो आह्वान किया था वो सही मायने में समाज को दिशा देता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि जो समाजवादी भारत का उन्होंने सपना देखा तो उस सपने को पूरा करेंगे। ये पार्क नेताजी ने बनवाया था और आज भी लखनऊ में लोगों के लिए या समाजवादी चिंतक विचारकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन के उभरा है। इस स्थान पर सुबह से लेकर के शाम तक इस पार्क में लोग आते हैं और जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रतिमा के पास आते होंगे ज़रूर उनसे प्रेरणा लेकर के जाते होंगे। और आज कि समाजवादी व्यवस्था से ही गरीबी दूर हो सकती है, समाजवादी व्यवस्था से ही पढ़ाई का जो भेदभाव है वो खत्म हो सकता है, समाजवादी व्यवस्था से ही जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था कि दाम बांधो की नीति लागू हो, तो जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो समाजवादी नीतियाँ। हालांकि जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, महंगाई और भ्रष्टाचार उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर के सरकार को इस तरह का व्यवहार कल नहीं करना चाहिए था जिस तरह का सरकार ने व्यवहार किया था। और ये बात कहना कि जीव जंतु हैं इसलिए आप नहीं जा सकते हो, तो जीव जंतु तो सड़कों पर भी हैं, हर जगह हैं, तो क्या हर जगह आना जाना आप रोक देंगे? क्या जीव जंतु से आप पूरा यातायात रोक दोगे? सड़कों पे चलने को रोक दोगे क्या आप? इसी बहाने को लेकर के जीव जंतु हैं? ये केवल समाजवादियों का जो काम था, समाजवादियों का आज भी काम दिखाई दे रहा है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के सामने आज भी बीजेपी का विकास फीका है और उस ऊंचाई से देखो आप तो आप खुद महसूस करेंगे और उस बिल्डिंग को देखें कि आज के समय में भी वो सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है जो पब्लिक यूज़ के लिए थी। ये जो ओपन स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्क, ये समाजवादियों की देन है। चाहे आपका लोहिया पार्क हो, चाहे छोटे लोहिया जनरेशन पार्क हो,
अब तो ये सरकार रख रखाव भी नहीं कर पा रही है, तो सोचिए वो महापुरुषों का सम्मान क्या करेगी। तो चेन्नई में आरएसएस प्रमुख आपको क्यों मतलब मोटिव क्या हो सकता है गवर्नमेंट का कि आपको जेपी पे जाने रोक दिया, यहाँ पे आप आ गए? तो जीव जंतु की बात है तो जीव जंतु यहाँ ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ हरियाली है, पार्क है, पेड़ पौधे हैं, हो सकता है जीव जंतु यहाँ हो। ये केवल बहाना था अपनी नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि आज भी जेपीएनआईसी जो बिल्डिंग, जो स्मारक दिखाई देता है, वो भारतीय जनता पार्टी के हर विकास को फीका कर रहा है। तो उन्हें लगता है कि ये विकास जो है वो उनकी आंखों में चुभता है, उन्हें बुरा लगता है। इसलिए मैंने कहा ये विनाशकारी लोग हैं, इनके भाव देखो विनाशकारी हैं, इनके काम करने के तरीके विनाशकारी हैं। आप सोचिए, जब आरोप लगा और प्रश्न लगा कि आपने एक की हत्या की है एनकाउंटर में, तो आप सोचिए हत्या को बैलेंस करने के लिए हत्या, इनसे बड़ा जातिवादी कौन हो सकता है। मैं नहीं था उस समय, लेकिन उसके पिताजी से क्या क्या कहलवाया गया, उसके परिवार से क्या क्या कहलवाया गया। मुझे ठंडक नहीं मिली है, ठंडक मिली होगी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ठंडक मिली होगी कि एक को मार करके दूसरे को मार करके बैलेंस करने की जो उन्होंने रणनीति अपनाई थी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो समाजवादी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। किसी के साथ व्यवहार ऐसा समाजवादी लोग नहीं कर सकते। उस रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरीज में मदरसा बोर्ड बंद करना चाहिए और मदरसों की स्टेट फंडिंग रोक देनी चाहिए। देखिए, ये भेदभाव का देश सबका है, सबका देश है। संविधान, लोकतंत्र और खास संविधान हमें अधिकार देता है। तो संविधान से जो चीज़ें, व्यवस्थाएं बनी हैं, हर संविधान से बनी हुई चीज़ को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत पर राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो भेदभाव पर राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं धर्म को, जातियों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये अपने कामयाब नहीं होंगे। इस देश की जनता, समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भेदभाव की राजनीति है वो चलने वाली नहीं है। सर, आपने 2 इंडेक्स को लेके किया था। देखिए, जब सरकार ये कह रही कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो आखिरकार हंगर इंडेक्स पे हम कहाँ खड़े हैं? 105वां स्थान, मतलब सबसे बुरा अगर स्थान किसी का तो भारत का है। और वहीं दूसरी तरफ अगर अर्थव्यवस्था बेहतर है तो आखिरकार आपका रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों नीचे जा रहा है? तो ये तो तमाम वो सवाल हैं जो सरकार को जवाब देना चाहिए। इनका भ्रष्टाचार, इनके महंगाई न रोकने की, और जो इन्वेस्टमेंट में जो सपने दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा, ये तमाम वो नाकामी है जिसकी वजह से हंगर इंडेक्स में हम यहाँ पहुंच रहे हैं और हमारा रुपया भी लगातार नीचे जाता रहा।